हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लाया हूँ बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सेकंड चैप्टर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो अपना आर्ट है, ऑर्थर नाम है अपने इस जन्म में, जो उसका नाम है ऑर्थर। मेन कैरेक्टर का जो ग्रे था, वो कहानी सुनाता है कि पिछले जन्म में मैं एक राजा था। मैंने कई सारी आर्मीज़ को लीड किया था। बाकी कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब बाकी कंट्रीज़ के जो किंग थे, वो सब मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। मतलब मेरी स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं थे। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन आज जितना गर्वित हो रहा हूँ, अभी जितना मैं गर्वित हूँ, इससे ज़्यादा गर्व मुझे कभी नहीं मिला। जहाँ हम देखते हैं अपना जो ऑर्थर है वो मुस्कुरा रहा होता है। आर्ट, शॉर्ट में बोलूँगा, इसका नाम आर्ट है दोस्तों। वो मुस्कुरा रहा होता है और बताता है कि आई एम ए क्रॉल बेबी मन नाउ, मतलब मैं अब अपने चारों पर चल सकता हूँ, जिसे उसके मॉम डैड भी देख रहे होते हैं। जहाँ उसकी मॉम एलिस बोलती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये अपना सर सेल्फ पे ही जाकर टकरा ना ले, और उसके डैड रेनॉल्ड्स बोलते हैं तुम इसे शेल्फ से दूर रखो। जहाँ आर्ट एक आईने के सामने पहुँच जाता है, जहाँ उसके मॉम डैड एकदम खुशी से पागल होके बोलते हैं ओ मेरा प्यारा आर्ट, देखो कैसे अब खुद को आईने में देख रहा है। और अपना आर्ट जो है वो अपने ख्यालों में रहता है कि महीने बीत गए पर मुझे अपने नए नाम की आदत नहीं पड़ी, और सोचता है कि मैं किंग था और ये जो नाम है आर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है मेरे लिए। वैसे भी खुद को, मैं अगर खुद को देखूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। फ्यूचर लेडीज़ ज़रा बच के, तुम सबका दिल टूटने वाला है। और उसके पेरेंट्स तो एकदम मज़े में हैं यार। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस, उसकी मदर, उसे सुलाकर उसे स्वीट ड्रीम्स बोलकर चले जाती है, और फिर अपना ये प्यारा सा आर्ट अपनी आंखें खोलता है, मिशन स्टार्ट बोलकर तैयार हो जाता है। वो उठा अपने बेड पर, जो उसका गद्दा था, तोशक था, जो भी बोलो, उसे ज़मीन पर फेंकता है और स्ट्रगल करते हुए नीचे उतरता है, जो कि उसी गद्दे पे जाके गिरता है। और अपने मन में सोचता है कि क्योंकि एलिस को लगता है अब मैं सो चुका हूँ, तो मेरे पास 1 घंटा है, अप्रॉक्सीमेट टाइम 1 घंटा है, इससे पहले कि वो वापस आए मुझे चेक करने के लिए। और वो रेंगते हुए जा रहा है, मंजिल करीब है बोलते हुए, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली दूर नहीं है, वैसे ही। और वो अपनी फुल स्पीड पकड़ते हुए निकलता चला जाता है। फिर वो लाइब्रेरी में आता है और भाई साहब यहाँ हो गया उसका सक्सेस। और वो किताबें देख रहा होता है, मतलब कोई किताब खोज रहा होता है, और सोचता है कि जब से मैंने इस दुनिया के बारे में जाना है, तब से ही मैं हर रात को ऐसे ही छुपते छुपाते आता हूँ इस दुनिया के बारे में और जानने के लिए। और वो बताता है कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर वो 3 मेजर किंगडम्स का जगह है। पहला किंगडम है एलेनोर, जहाँ पर एल्व्स रहते हैं, जो कि फॉरेस्ट के बहुत ही ज़्यादा डीप में है। दूसरा किंगडम है डॉर्व, एक बड़ा अंडरग्राउंड किंगडम, जहाँ जहाँ के वासी हैं डॉर्व्स। और तीसरा किंगडम है शैपिन, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, और सबसे पॉपुलर रीजन यही है। मेरा जो प्रीवियस लाइफ था, वहाँ के किंगडम्स और यहाँ के किंगडम्स दोनों ही एक सेम मेथड का, मतलब एक सेम सिस्टम चलता है यहाँ पर, जो कि होता है मोनार्क सिस्टम। लेकिन यहाँ की जो रूलरशिप है वो पास डाउन होती है, इसे कोई जीत नहीं सकता या अर्न नहीं कर सकता, बस पास डाउन होती है। और मुझे ये भी पता चला कि मेरे प्रीवियस किंगडम से ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब उतना भी डेवलप नहीं हुआ है, जो कि यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ की कमी के कारण हो सकता है, जो कि मैजिक की वजह से है। और भाई लोग इसे तो वो किताब मिल जाती है जिसे ये ढूंढ रहा होता है, और बोलता है हियर इट इज़, और किताब खोलता है और पढ़ने लगता है किसी अच्छे बच्चे की तरह। भाई लोग, अगर मैं घर पे ना पढूं तो मुझे डांट पड़ती है, ये तो खुद ब खुद पढ़ रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने यहीं तक छोड़ा था, मतलब यहीं यहीं तक पढ़ा था, अब इससे आगे पढ़ना है। मेरे वर्ल्ड में एक लाइफ फोर्स होती थी जिसे हम की कहते थे, जिससे हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते थे, अपने बॉडी का स्ट्रेंथ, अपने वेपन चलाने का स्ट्रेंथ। इस वर्ल्ड में भी वैसी एक फ़ोर्स है जिसे हम माना कहते हैं। की जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर ही होती है, लेकिन माना जो है वो ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ होती है। और यहीं अपना हीरो ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ रहा होता है। माना को कंट्रोल करने वाली जो पावर होती है वो रफली मतलब बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक होती है, और रफली 100 में से एक बच्चा ही उसे प्रोसेस करता है। और माना को वेरियस वेज में यूज़ किया जा सकता है, और मोस्ट 2 कॉमन वेज होते हैं, जो कि होते हैं ऑगमेंटिंग और कॉन्ज्यूरिंग। ऑगमेंटिंग में पूरी बॉडी को माना से एनहांस किया जाता है, जिससे
वो पोसेस कर पाते हैं कि इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एबिलिटी, लेकिन उनकी वीकनेस भी उन्हीं के लिमिटेड रेंज में ही होती है। और कंज्यूरिंग में यूज़र जो होता है अपने बॉडी के माना को पूरी जगह पर फैला देता है, उसे जो कि उसे स्ट्रेंथ देती है अपने सराउंडिंग्स को अपने मुताबिक इस्तेमाल करने की। लेकिन उन्हें अपने ही माना कोर के माना और आउटसाइड आउटसाइड वर्ल्ड के माना को मिलाना होता है, मतलब एक तरह से एडजस्ट करना होता है कोई भी स्पेल कास्ट करने के लिए। और मेरी मदर एक डेविएंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर काइंड की मेज होती हैं, जो एमिट ही करते हैं कंज्यूरर्स की तरह ही अपने माना को एमिट करते हैं। और इस बुक के अकॉर्डिंग मैजिक जो है वो अवेकन होता है मिडिल टी मतलब टीन एज में ही अवेकन हो जाता है, जब माना कोर मैनिफेस्ट होता है। अगर देखा जाए तो माना कोर मेरे वर्ल्ड के की सेंटर जैसा ही लगता है मेरे प्रीवियस लाइफ के, जहाँ बोलता है कि चिल्ड्रंस को सिखाया जाता है, मेडिटेट करवाया जाता है ताकि वो अपने शरीर के की को सेंस कर सकें और उन्हें एक जगह पर एकत्रित कर सकें। अगर मैं भी सोचूं तो, और वो मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। मेडिटेट करते करते उसे कुछ फील हो ही रहा था, इट्स वर्किंग बोल ही रहा था, लेकिन इतने में उसकी मदर जो है उसे गोदी उठा लेती हैं। उसकी मदर उसे गोदी उठाकर बोलती है, तुम यहाँ हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या मेरे बेबी को दिक्कत हो रही है पूपू करने में। और अपना जो आर्ट है वो मन ही मन बोल रहा होता है, मम्मी ये पूपू करने का टाइम नहीं है, ये मैं अब बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट मैजिशियन मेज बनने वाला हूँ। एट लास्ट अपना आर्ट कर ही देता है पुई पुई, जिसके बाद उसकी मदर बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और बोलती है कि अब ये तुम्हारा डाइवर चेंज करने का टाइम है, जहाँ अपना आर्ट भी सोच रहा होता है। कंसंट्रेशन करने के चक्कर में मैंने अपना ही डाइपर गंदा कर लिया, क्या राजा बने घर में। और यहीं पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ ऐसा वैसा लगा तो कमेंट करो।